हेलो अभय, तो आप कैसे हैं? आप कैसे इन झाड़ियों में आए हैं? बताइए अपना एक्सपीरियंस। मैं बहुत बढ़िया हूँ। मैं वहाँ से झाड़ियों में आया हूँ। मिलिए देसी बियर ग्रिल से। खाइयो, खाई नहीं तूने? खाता रहियो डैडी। ये खा गया, पता नहीं क्या ये। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई होप सारे अच्छे होंगे बिल्कुल मेरी तरह और अपने घर पे होंगे, अपने फैमिली के साथ होंगे। सो अगर कोई नहीं है, आई रिक्वेस्ट कि आप लोग घर पे ही रहो, बाहर मत घूमो जब तक सिचुएशन सही नहीं हो जाती है। सो जिन लोगों ने पिछली वीडियो देखी थी उसमें मैंने बोला था कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मेरी केले पे आएगी, केले के प्लांटेशन के बारे में। तो ये जो पीछे आप प्लांटेशन देख रहे हो सारा, ये सारा केला है। एंड तो अभी डैडी पता नहीं कहाँ चले गए हैं। डैडी यहीं थे, मैं डैडी को ढूंढता हूँ। आप लोग कहीं मत जाना क्योंकि अभी डैडी आएंगे और बहुत सारी चीज़ें बताएंगे प्लांटेशन के बारे में और अच्छा होगा, हम लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो आप लोग यहीं रुको, मैं डैडी को ढूंढ के लेके आता हूँ, फिर हम लोग शुरू करते हैं। सो डैडी अभी आ चुके हैं। अभी डैडी से पूछते हैं, बातचीत करते हैं कि कैसे है, क्या है। किसान भाइयों नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार शर्मा। ये मेरी केले की खेती कर रहा हूँ मैंने पिछले साल शुरू करी थी और 3 एकड़ में ये केला लगाया। पिछले साल मेरे रिस्पॉन्स बहुत अच्छे रहे, हालांकि मेरा नया एक्सपीरियंस था। मैं 3 साल से इस पर सर्च कर रहा था और अब ये मेरी पेड़ी है। ये इस बार मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है कि मैंने इस बार दो कल्ले छोड़े हैं। दो कल्ले मतलब 2 प्लांट छोड़े हैं। अच्छा, जो उसी की रूट से एक निकल आते हैं, तो मैंने 2 छोड़े हैं। और फिलहाल इसकी ये कंडीशन है, ये मई एंड और जून स्टार्टिंग में फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी इसमें। और फ्लावरिंग के बाद 3 महीने लगते हैं फ्रूट को मैच्योर होने में। अच्छा, हार्वेस्टिंग तक। अभी इसमें हमने पानी लगा दिया है। इसको नमी भरपूर चाहिए, पानी खड़ा नहीं होना चाहिए खेत में, और लेकिन नमी इसमें बरकरार रहनी चाहिए। अभी हम इसमें फर्टिलाइज़र देंगे। वैसे तो हर महीने मैं इसमें फर्टिलाइज़र देता हूँ, 35 से 40 दिन के गैप से मैं इसको फर्टिलाइज़र और सारे न्यूट्रिएंट्स देता हूँ। तो इसमें मैं इसको जो है DAP, पोटाश, बोरान, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, ये सारे तत्व इसमें देता हूँ और टाइम में मिला करके ही बेसल में इसके ब्रॉडकास्ट करवा देते हैं। और सुंडी के लिए इसमें हम जो है कोई भी इंसेक्टिसाइड का वक्त पे स्प्रे करते रहते हैं, ताकि अगर किसी का कोई अंडा बच्चा भी हो तो वो भी ख़त्म हो जाए और हमारी फसल को प्रभावित ना करे। क्योंकि कई बार क्या देखा गया कि किसान लोग जो हैं तब स्प्रे करते हैं, इंसेक्टिसाइड तब डालते हैं जब उनको बीमारी के सिम्टम्स, बीमारी उनके खेत में आ जाती है। तो उससे क्या होता है कि जब हमारे खेत में बीमारी आ जाती है तो फिर बीमारी को रिकवर करने में टाइम लगता है और तब तक प्लांट की ग्रोथ रुकी रहती है। इसलिए हम इसमें मैं पहले से ही इसमें प्रिकॉशन लेके चलता हूँ कि ताकि मेरे खेत में बीमारी आए ही ना। तो डैडी जो अभी ये पेड़ है, ये कौन से कितने साल के हो गए मतलब, और ये कौन सी फसल है? ये सेकंड क्रॉप है मेरी। फर्स्ट क्रॉप मैं ले चुका था। फर्स्ट क्रॉप मेरी 3 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से मेरे को जो है मिला था, जिसमें मेरा 1 लाख से 1.25 लाख रुपए पर एकड़ का खर्चा आया था और लगभग 2-2.25 लाख रुपया मेरे को प्रॉफिट इसमें 1.5 साल में हुआ था। पहली क्रॉप 1.5 साल में आती है और दूसरी क्रॉप 1 साल में तैयार हो जाती है। अच्छा, और इसका जो हमने प्लांट का डिस्टेंस रखा था, लाइन से लाइन 6 फीट और प्लांट से प्लांट 5 फीट, यानी 6 बाई 5 पे मैंने प्लांट लगाए थे। और ये जो है 1400 प्लांट मेरे 1 एकड़ में आए थे। अगर हम 6 बाई 6 पे लगाते हैं तो 1200 प्लांट आते हैं पर एकड़। इसमें मैंने कोई मल्टी क्रॉप नहीं ली। मल्टी क्रॉप मतलब अच्छा, कोई बीच में कोई छोड़ नहीं लगाया हमने? कुछ और नहीं लगाया, क्योंकि जब हम मल्टी क्रॉप लेते हैं, किसान भाई लेते हैं, कई लोग मल्टी क्रॉप लेते हैं, लेकिन हमारा जो है फोकस जो है छोटी क्रॉप पे ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, जैसे हम गेहूं लगा देते हैं बीच में? गेहूं बीच में नहीं लगती इसमें। गेहूं नहीं, गोभी है, जैसे खीरा है, या गेंदा लग जाता है।
तो हमारा फोकस उस पर ज़्यादा हो जाता है, जिससे हमारी जो मेन क्रॉप है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो अभी आप देख रहे हैं इसकी कंडीशन ये है, और प्लांट हेल्दी है। अभी जो ये कटेगा कितना टाइम हो गया अभी इसको, अब ये कितने जो दिनों है बाद कटेगा ये? फ्लावरिंग इसमें जो है मई एंड में शुरू हो जाएगी, मई एंड से लेकर के। और क्योंकि सब प्लांट एक साथ नहीं होते हैं, कुछ प्लांट छोटे होते हैं, कुछ प्लांट बड़े होते हैं, तो ये जो है स्टेप बाय स्टेप ही इसमें फ्लावरिंग आती है। जैसे जैसे प्लांट तैयार होता रहता है वैसे। अब जैसे ये देखिए, ये प्लांट बहुत छोटा है, तो ये प्लांट कम से कम मेरा जाकर के जुलाई में फ्लावरिंग स्टार्ट होगी। और जुलाई का मतलब होता है तो जुलाई अगस्त 3 महीने बाद जो है ये क्रॉप कटने लायक होगी। तो ये मेरे अगस्त में शुरू हो जाएगी क्रॉप कटनी, और अगस्त सितंबर अक्टूबर एंड तक मेरी क्रॉप चलेगी। उसके बाद मैं इसको हार्वेस्ट करके इसमें दूसरी कोई और क्रॉप लगाऊंगा, और नेक्स्ट टाइम फिर जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट वीक में इसमें दोबारा केले की खेती करूँगा। अंदर मेन प्रॉब्लम फंगस की रहती है, इसके लिए हमें इस पर समय समय पे फंगससाइड का स्प्रे करना ज़रूरी रहता है। और बेसल में भी हम अगर फंगस के लिए कोई दवाई डाल देते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, तो उसका हमें इस्तेमाल करते रहना चाहिए। क्योंकि मेन जो इस क्रॉप में आता है फंगस का होता है। एक इसमें बीटल नाम की एक कीड़ा लगता है, जिसके लिए हमें समय समय पे इस पर स्प्रे कर देना चाहिए, और ताकि बीटल हमारे खेत में आए ही नहीं, क्योंकि वो प्लांट फ्रूट को दागी कर देता है, और अगर फ्रूट दागी हो जाता है तो फिर उसका मार्केट में रेट नहीं मिल पाता। और कौन कौन से इसमें वो आते हैं? जैसे आप कह रहे थे कि सांप भी आता है। नहीं, वो तो साफ सफाई के ऊपर है। बाकी सांप तो ऐसे ही वो है कि जो हर जगह जंगल होता है तो वहाँ पे सांप आ ही जाता है, उनके लिए कोई स्थान विशेष की ज़रूरत नहीं है। बाकी केले में ठंडक रहती है, तो उससे सांप तो कहीं कहीं कोई आ जाता है। और डैडी, जो पिछली वीडियो हमने बनाई थी उसमें हमने कल्टीवेटर यूज़ किया था, पावर टिलर। हाँ, पावर टिलर जो था, तो उसकी कॉस्ट नहीं बताई थी, और ये नहीं बताया था कि वो कितने टाइम में कितना एरिया। पावर टिलर अलग अलग टाइप के आते हैं। जो केले के लिए पावर टिलर होता है वो 5 हॉर्स पावर में आता है, पेट्रोल में आता है। उसकी कीमत 42-साढ़े 42 हज़ार रुपये मार्केट में है। 42,000। हाँ, और मांगने के लिए वो लोग कॉस्ट इसकी ज़्यादा मांगते हैं, लेकिन नेगोशिएट कर करके वो 42,000 के आसपास मिल जाता है। और इसमें वैसे मेंटेनेंस का कोई ख़ास खर्चा नहीं है, बस इसका मोबिल टाइम टू टाइम चेंज करते रहें, और जो एयर क्लीनर इसका होता है उसको साफ़ करते रहें। बाकी इसमें मेंटेनेंस का कुछ नहीं है। ब्लेड थोड़े घिस जाते हैं तो ब्लेड चेंज करने पड़ते हैं। बाकी आपके केयर करने के ऊपर है कि आप कितनी चीज़ की केयर करते हैं, उस हिसाब से मेंटेनेंस इसमें कोई ख़ास नहीं होती है। और ये लगभग एक दिन में 3 एकड़ जगह को आराम से कल्टीवेट कर देता है, जो कि मज़दूरों की बनिस्पत अगर हम लेबर लगाते हैं तो वो बहुत कॉस्टली बैठता है। और 600 ml पर आवर के हिसाब से कंज्यूम करता है ये पेट्रोल, और लगभग 2 से ढाई घंटे में 1 एकड़ जगह कवर कर देता है इजीली। काम का तो बेकार है। जैसे ये वाला, ये किसी काम का नहीं है। काम का नहीं है, इतने बड़े फल से कुछ नहीं होगा, ना ही मार्केट में बिकेगा, और ना ही मार्केट में भी नहीं बिकता ये। क्यों? यहाँ तो पेड़ खराब हो गया। पकेगा भी नहीं? नहीं पकेगा, क्या पकेगा, इसमें क्या निकलेगा इसमें? तो पेड़ खराब हो गया या ये खराब हो गया? पेड़ ही खराब हो गया ये। सो गाइस, आप लोग देख ही चुके हो कि सारे जो डिस्कशन था हम लोग डैडी से कर चुके हैं। डैडी ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, तो आज की वीडियो यहीं पे ओवर करते हैं। और हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि मैं इंस्टाग्राम पे एक नया चैलेंज स्टार्ट करने वाला हूँ। तो इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लो, जिसने फॉलो नहीं किया है अभी, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब भी कर लो जल्दी से। रेड बटन दबा लो, बेल आइकन दबा लो, ताकि कोई जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तब आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और स्टे होम, स्टे सेफ। गाइज़, मैं एक चीज़ बताना भूल गया। एक्चुअली क्या है, जब हम लोग रहते हैं गांव में तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं। सो अगर आप लोगों को ऑर्गेनिक मच्छर भगाने की टेक्निक जाननी है तो मैं बताता हूँ। अभी मैं वो ही यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जो कॉइल होती है और ये जो लिक्विड्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं। सो जो मेरी टेक्निक है कि मैं यूकेलिप्टस के और नीम के जो लीव्स होते हैं, जो पत्ते होते हैं, वो यूज़ करता हूँ।
और उसमें धुआं करके फिर पूरे घर में घुमा देता हूँ तो सारे मच्छर चले जाते हैं। तो अगर आप लोगों के पास आसपास नीम का पेड़ है या फिर सफ़ेदे का जिसे यूकेलिप्टस बोलते हैं उसका पेड़ है तो यू कैन यूज़ द लीव्स, उसकी लीव्स यूज़ करो, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक रहता है, मच्छर भी नहीं रहते उससे। सो मैं दिखाता हूँ उस आप लोगों को कि हम लोग तो यहाँ पे कंडा यूज़ करते हैं, कंडे जो जिसे कहते हैं काऊ डंग का जो बनाते हैं, उसे सुखा के उसे जलाते हैं, फिर उसके ऊपर पत्ते डाल देते हैं। ये गाँव वाली टेक्निक्स हैं। सो अगर पर आप लोगों के यहाँ है तो यू कैन गो एंड ट्राई दिस और कमेंट करके बताना फिर कि फ़ायदा होता है कि नहीं होता है। तो ये जो आप देख रहे हो ये यूकेलिप्टस के पत्ते हैं और इसमें धुआं कर रखा है और इसके नीचे जो है ये कंडा है जो कि जल रहा है। तो ये धुआं करते रहेंगे, मैं ऐसे ही रख दूँगा तो जो भी जितने भी मच्छर होंगे वो सारे मर जाएंगे। तो ये वाला जो पार्ट है ये मैंने इसलिए शेयर किया क्योंकि मैं गया था धुआं करने, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, क्या पता भला हो जाए किसी का। तो अब एंड करते हैं वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।